Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello friends, welcome to testbook.com. This is time to discuss regarding the current affairs news through speed quiz. So let's start with the important events and important news through the speed quiz. The first and most important is International Day of Democracy. We are celebrating every year. So what exactly the day is? Now, the day is 15th ऑफ सितंबर. ऑब्वियसली कल सुबह 7 बजे हम सेशन डिस्कस करने वाले करंट अफेयर्स में, और इस न्यूज को हमें डिस्कस करना ही होगा. इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड इंटरनेशनल लेवल का डेमोक्रेसी डे अगर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो उसका थीम क्या रहेगा और एग्जैक्टली किस पर्पज से इसको सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी तरफ ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. नेक्स्ट न्यूज की तरफ आते हैं. नेक्स्ट न्यूज अगेन वेरी फेमस. हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द टस्कन ग्रैंड प्रिक्स एट द मोगेलो. नाउ ये रेस भी लुइस हैमिल्टन जीत चुके के. सो इनकी लाइफ की 90th करियर रेस है, 90th विन है जो उन्होंने जीता हुआ है. अपने ही टीममेट जो मर्सिडीज के लिए खेलते हैं वोल्टारी बॉटॉस, उनको हरा के ही बिकम द वन ऑफ द लेजेंडरी रेसर नाउ. माइकल शूमाकर जो सबसे ज्यादा रेस जीते हैं आज तक, 91 रेसेस उन्होंने जीती हुई है. उनसे बस 2 ही रेसेस पीछे है उनका रिकॉर्ड ब्रेक करने से लुइस हैमिल्टन. आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते. हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ राजस्थान रॉयल्स. नाउ देयर आर मेनी प्लेयर्स जिन्होंने राजस्थान रॉयल के लिए खेला हुआ है और काफी अच्छे तरीके से उसको आगे लेके गए, पर यहां पे ब्रांड एम्बेसडर है उनके पहले कैप्टन और जिनके अंडर राजस्थान रॉयल ने आईपीएल का चैंपियनशिप जीता हुआ था, शेन वॉन. नाउ शेन वॉन बिकम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द सेकंड ईयर इन अ रो. अगेन उनको ही अपॉइंट किया गया है, तो यहां पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स से बाहर निकलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज डिसाइडेड टू एक्वायर सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्प्स चीप डिवीजन आर्म लिमिटेड बाय $40 बिलियन के. सॉफ्ट बैंक का एक चिप मेकिंग कंपनी था जिसको आर्म लिमिटेड कहते हैं, कि उसको खरीदने की जिम्मेदारी या उसको खरीदने की बात नेविडिया कॉर्प ने ली हुई है. यूएस बेस्ड कंपनी है, वन ऑफ द वेरी फेमस कंपनी रिगार्डिंग ग्राफिक कार्ड्स, एंड दे नाउ डिसाइडेड टू परचेस द आर्म ऑफ वन ऑफ द कंपनी ऑफ सॉफ्ट बैंक कॉल्ड एज आर्म लिमिटेड. उनके जो चिप्स बनते हैं उस पूरी के पूरी कंपनी को खरीदने की बात निविडिया ने की हुई है. इस न्यूज के ऊपर काफी डिटेल में बात करना पड़ेगा बिकॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज एंड दे आर एक्वायरिंग ईच अदर, सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट. Which of the following states has launched the Smart Ration Card scheme for providing subsidized food grains to 1.41 crore beneficiaries in the state? Now, another unique thing, और यहाँ पे Smart Ration Card की बात हुई है. Already we are discussing about One Nation One Ration Card, और उसी के तहत अगर यहाँ पे एक Smart Ration Card बनता है तो will be very very important. और यहाँ पे पंजाब है, पंजाब गवर्नमेंट started this unique policy. यहाँ पे भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा आएंगे. आगे बढ़ते हैं. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड टू द नेशन 3 की प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू द पेट्रोलियम सेक्टर इन विच स्टेट. नाउ 101% दिस पर्टिकुलर न्यूज इज गोइंग टू फेच मेनी क्वेश्चंस इन द एग्जाम्स. सो बिहार की बात करते हैं. 900 करोड़ के प्रोजेक्ट से 3 प्रोजेक्ट्स है और तीनों प्रोजेक्ट इज अबाउट द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. इंडियन ऑयल का इन्वॉल्वमेंट यहां पे है एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू टॉक अबाउट दैट, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट बिकॉज यहां पे पाइपलाइन का प्रेजेंटेशन होगा. यहां पे पाइपलाइन बनाई जाएगी. अब एग्जैक्टली कौन सा एरिया है और बिहार में एग्जैक्टली कहां पे काम होने वाला है, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डिटेल में बात करनी पड़ेगी. आगे देखते हैं. चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज फ्लैग्ड ऑफ कोरोना विजय रथ टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग कोविड-19. इस विजय रथ के थ्रू फ्री में सैनिटाइजर्स एज वेल एज मास्क एज वेल एज अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा कोरोना के बारे में उस पूरे स्टेट में. एंड छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट स्टार्टेड दिस कोरोना विजय रथ, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटाइजर, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कोरोना के लिए बहुत मैटर करती है, और अवेयरनेस, ये सबसे बड़ा फोकस है. भूपेश सिंह बाघेल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया हुआ है. आगे बढ़ते हैं. यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री सॉट पार्लियामेंट्स अप्रूवल टू इन्फ्यूज हाउ मेनी करोड्स इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स थ्रू रिकैपिटलाइजेशन. सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है पूरे दिन की बिकॉज नाउ फाइनली वी डिसाइडेड टू इम्पोज to put certain amount of money, to infuse certain amount of money into public sector banks, that is 20,000 करोड़. अब ये पैसा किस पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, उसके पीछे क्या रीजन रहेगा, ये कल के सेशन में हम लोग डिटेल में बात करेंगे.
आगे बढ़ते हैं। यूएस साइंड अ डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू डीपन एंगेजमेंट इन सपोर्ट ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडियन ओशन। ना यूएस अगेन इंडियन ओशन को लेके काफी एग्रीमेंट्स कंटिन्यूअसली हो रहे हैं। इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया का हमने देखा था, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया का हमने एग्रीमेंट देखा था। यूएस ऑलरेडी हमारे साथ मिलकर काफी एग्रीमेंट्स करती है, पर यहां पे उन्होंने मालदीव्स के साथ एग्रीमेंट किया है, वन ऑफ द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, एंड स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है। अगर यूएस का एग्रीमेंट इनके साथ होता है दैट मींस कि हमें चाइनीज डोमिनेंस को कम करने के लिए काफी हेल्प हो सकती है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनारियो। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च गरिमा, अ न्यू स्कीम टू एंश्योर सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ कोर सैनिटेशन वर्कर्स ऑफ द स्टेट। ओडिशा गवर्नमेंट स्टार्टेड दिस योजना, जहां पे जो सैनिटेशन वर्कर्स है, कोर सैनिटेशन वर्कर, जो लिटरली साफ सफाई करते हैं, ओके, ड्रेनेज के अंदर उतरते हैं, उन सबको, उनकी सबकी सेफ्टी, उनकी सबकी सिक्योरिटी के लिए ओडिशा गवर्नमेंट स्टार्टेड दिस गरिमा प्रोजेक्ट विच इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट हैज फॉर्म एन एक्सपर्ट कमिटी ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स फॉर कंडक्टिंग अ स्टडी ऑन द ओरिजिन एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंडियन कल्चर डेटिंग बैक अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। के इतना पुराना कल्चर को चेक करने के लिए एक कमिटी बनाई गई है। 16 मेंबर्स कमिटी यहां पे क्रिएट की गई है कि प्रहलाद सिंह पटेल साहब ने इसका अनाउंसमेंट किया था। अब कमिटी के हेड कौन है, कमिटी के अंदर कौन कौन काम करेगा, और उनका रेफरेंस पॉइंट क्या है कि एग्जैक्टली किस चीज के ऊपर वो डिटेल में बातें करेंगे। वैसे हमें आइडिया तो आ चुके कि इवोल्यूशन अराउंड कल्चर, लाइक 12,000 साल पहले कल्चर कैसा था, पर एग्जैक्टली क्या फाइंड आउट करना है ये हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज पार्टनर्ड विद द चिप मेकर नेविडियाज पार्टनर नेटवर्क to pursue expanded opportunity in the artificial intelligence। Now NVIDIA दूसरी बार न्यूज में आया। एक तो सॉफ्ट बैंक का उन्होंने टेक ओवर कर लिया, और यहां पे HCL के साथ मिलके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम होने वाला है। तो HCL इंडियन कंपनी है, कंप्लीटली इंडियन ओरिजिन है, सो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इन दोनों कंपनीज टुगेदर दे आर गोइंग टू वर्क, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आज के डेट की डिमांड है। आगे बढ़ते हैं। S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग स्लैश द फाइनेंशियल 21 ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया टू हाउ मेनी परसेंट, दैट इज -5% से और भी नीचे लेके गए इंडियन इकोनॉमी को। ये न्यूज हमने आज सुबह के फाइनेंशियल समाचार के सेशन के अंदर बात की थी। तो यस, यहां पे -9% पे हमारी इकोनॉमी जाएगी, ऐसा S&P का कहना है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का कहना है। अब एग्जैक्टली रीजंस क्या है ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि इकोनॉमी काफी लो डाउन जा रही है, बट स्टिल इकोनॉमी बहुत जल्दी रिकवर भी होगी, ऐसा S&P का कहना है। आगे बढ़ते। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज अ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नाउ राज्यसभा के चेयरमैन वैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं, पर अगर वो नहीं हो तो वो टाइम पे डेप्यूटी चेयरमैन है जो राज्यसभा का पूरा कार्यकाल संभालते हैं। और हरिवंश नारायण सिंह, इनको वापस एक बार हमने रीइलेक्ट किया, वापस एक बार उनको इलेक्ट किया गया है एज अ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एंड विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बढ़ेंगे। Who among the following has been appointed as an executive director of World Bank? Now very important news for India's point of view, because one Indian person is now the executive director of World Bank। अब ये पोस्ट क्या होती है, एग्जैक्टली काम क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पे राजेश खुल्लर साहब का अपॉइंटमेंट हुआ है। हरियाणा कैडर में IAS ऑफिसर रह चुके हैं, एंड नाउ ही इज गोइंग टू बी द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। सो एग्जैक्टली क्या पोस्ट है और क्या काम रहेगा ये हम कल के सेशन के अंदर बात करेंगे। दोस्तों ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज के। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे इन सारे न्यूज के ऊपर, और इससे अलावा और भी न्यूज के ऊपर डिटेल में डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, गुड नाइट।